भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेम कथा संसार की सबसे पवित्र और अद्वितीय कहानियों में से एक है, जिसमें त्याग, तप, धैर्य और सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई देती है। यह कथा आरंभ होती है सती से, जो शिव की प्रथम पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती का प्रेम शिव के प्रति अटूट था, किंतु उनके पिता दक्ष को शिव का तपस्वी और विरक्त जीवन स्वीकार नहीं था। एक बार दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस अपमान को सहन न कर सकी और यज्ञ स्थल पर जाकर अपने पिता से विरोध करने लगीं, किंतु जब उनका क्रोध और अपमान बढ़ा तो उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग ने शिव को गहन विरक्ति और तपस्या में डाल दिया। उन्होंने संसार से मोह त्याग दिया और हिमालय की गुफाओं में लीन होकर तप करने लगे। समय बीतने के साथ सती ने पुनर्जन्म लिया और हिमालयराज हिमवान तथा रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्मी। बचपन से ही पार्वती का हृदय भगवान शिव की भक्ति और प्रेम में डूबा हुआ था। उन्हें यह स्मरण था कि वे ही सती हैं और उनका वास्तविक उद्देश्य शिव को पुनः अपने जीवन साथी के रूप में पाना है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक वनों में रहकर कठोर व्रतों और तप के माध्यम से शिव की आराधना की। कभी केवल फलाहार, कभी केवल पत्तों पर निर्भर रहना और अंत में निराहार रहकर भी ध्यान में लीन रहना। पार्वती का तप अत्यंत कठिन था। उधर शिव अब भी विरक्ति में लीन थे और संसार से कोई संबंध नहीं रखते थे। देवताओं को चिंता थी कि त्रिपुरासुर जैसे असुरों के विनाश के लिए शिव का विवाह आवश्यक है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव का सृष्टि में पूर्ण रूप प्रकट नहीं हो सकता। देवताओं के निवेदन पर कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से शिव को प्रभावित करने की कोशिश की, किंतु शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। हालांकि पार्वती का धैर्य और भक्ति डगमगाई नहीं। वे और भी दृढ़ निश्चय के साथ शिव की आराधना करती रहीं। अंततः नारद मुनि और सप्तऋषियों के मार्गदर्शन में पार्वती ने 1 सहस्त्र वर्षों तक कठिनतम तप किया। उनके तप और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध साधु के वेश में पार्वती के पास पहुंचे और उनसे बोले, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर इस कठोर तपस्या में क्यों लगी हो? शिव तो विरक्त, स्मशानवासी, सर्पों के आभूषण पहनने वाले और भूत प्रेतों के संग रहने वाले हैं। उनके साथ जीवन कैसा होगा? पार्वती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, शिव के समान पवित्र, करुणामयी और जगत के कल्याण के लिए समर्पित कोई नहीं। मैं उनके बिना किसी अन्य को स्वीकार नहीं करूंगी। यह सुनकर शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और पार्वती को स्वीकार कर लिया। तदुपरांत देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में कैलाश पर्वत पर भव्य विवाह हुआ। हिमालयराज ने अपनी पुत्री का हाथ शिव के हाथ में रखा और संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाया। शिव और शक्ति का यह मिलन केवल पति पत्नी का बंधन नहीं, बल्कि चेतना, शिव और ऊर्जा, शक्ति के अद्वैत का प्रतीक है। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण या चाह नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, समर्पण और धैर्य से अर्जित होता है।